आप जहाँ खड़े हैं आज के समय में, हमको लगता है आज से 10 साल पहले आप यहाँ आते तो यहाँ पहुँच भी नहीं पाते, इसकी कोई गारंटी नहीं। यहाँ से प्रखंड का पहला कोना से लेकर अंतिम कोना आप चले जाए तो आप देखेंगे कि आपको कहीं आने जाने में परेशानी नहीं होगी। कि यहाँ काम करना आसान परिवेश नहीं था, लेकिन आज जब परिस्थितियाँ सुधरी है तो पहले जितनी गति से काम होता था उससे ज़्यादा आज के दिन में हम लोग तेजी से काम कर रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि ऐसा नहीं है कि पिछला चुनाव जिस तरीके से हुआ वो अगला चुनाव भी उसी तरीके से होगा। हर चुनाव के अपने नमस्कार, आप देख रहे हैं झाड़ न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। मैं अभी खूंटी जिले के बिरबांकी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में हूं और ये चूंकि तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में आ जाता है, इसलिए हम तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक और अभी 2024 विधानसभा क्षेत्र के लिए जो चुनाव हो रहा है वर्तमान प्रत्याशी जेएमएम के विकास मुंडा जी से जानते हैं कि किस तरह से इस बार अभी नॉमिनेशन के बाद क्षेत्र में किस तरह का माहौल पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा है और सही चीज आपको मैं कहूँ तो रिजल्ट के दिन आप लोग भी रहिएगा, मिठाई आप लोग को जरूर खिलाएंगे। तो अभी जो है लगातार आप 2014 के बाद विधायक हैं, इस दौरान क्या क्या ऐसा परिवर्तन हुआ आपके कार्यकाल के दौरान कि जो लोगों को बहुत अच्छा लगा? देखिए, आप जहाँ खड़े हैं आज के समय में, हमको लगता है आज से 10 साल पहले आप यहाँ आते तो यहाँ पहुँच भी नहीं पाते, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन आज आप आसानी से इन सभी सुदूर क्षेत्रों में अपनी छोटे चक्के की भी गाड़ी लेके आएंगे तो आसानी से आप आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं। और एक तरीके से जो एक समय जो एक डर का भी माहौल था, उस डर के माहौल को भी ख़त्म करने का एक लंबा प्रयास किया गया है, जो आज के समय आप कह सकते हैं तो उस डर के माहौल में भी बहुत हद तक गिरावट आई है। और हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं आने वाले समय में कि पूरी तरीके से समाप्त हो, ताकि यहाँ के लोग इस क्षेत्र के लोग और इस पूरे क्षेत्र में इतना पोटेंशियल है कि क्षेत्र बहुत आगे जा सकता है। आप देखिए, प्रकृति की हमको लगता है कि स्पेशल गिफ्ट इस एरिया को मिला हुआ है। यहाँ पर्यटन के अवसर इतने सारे हैं और हम लोग इस दिशा में आने वाले समय में बहुत अच्छी तरीके से काम करने की तैयारी भी कर रहे हैं। और ये आप देखेंगे कि आने वाले जिस तरह से 10 साल में हम लोगों ने इस क्षेत्र का माहौल बदला है। आप देखिए, सड़कें कहीं नहीं थी, आप यहाँ से प्रखंड का पहला कोना से लेकर अंतिम कोना आप चले जाए तो आप देखेंगे कि आपको कहीं आने जाने में परेशानी नहीं होगी। और दूसरा कुछ, लेकिन हाँ, चुनौतियाँ कुछ है यहाँ पर भी, जिसको हम लोग स्वीकार करते हैं। कुछ गाँवों में यहाँ हम लोग सड़कों को नहीं पहुँचा पाए हैं, लेकिन उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं, उसको भी आने वाले समय में हम लोग काम करेंगे। और एक जो अवसर यहाँ के लिए हम लोग का देने का जो प्रयास होगा कि भाई यहाँ सबसे पहले रोजगार और पर्यटन के क्षेत्र में हम लोग यहाँ सबसे ज़्यादा काम करने की तैयारी कर रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र पर हम एक सवाल करेंगे अभी, क्योंकि पर्यटन क्षेत्रों के लिए ये जो है काफ़ी ऐसा जगह है इस क्षेत्र में, जब पर्यटन स्थल अगर बना दिया जाए तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकता है। इस पर क्या संभावना है, कब तक काम शुरू हो? देखिए, हम लोगों ने तैयारी ऑलरेडी इसके शुरू कर ही दी थी और ये मान के चलिए कि आने वाले समय में देखिए, पहले तो चुनौती थी कि एक समय था जब इस पूरा इलाका भय के माहौल में था। आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सड़कें भी नहीं थी। आज हम लोगों ने कम से कम एक सड़कों का जाल यहाँ बिछाने में हम लोग कामयाब रहे हैं। और आपको कई ऐसे यहाँ पर खूबसूरत स्पॉट हैं, आपको दर्शनीय स्थल है जहाँ पर आप जो लोग मैं तो कहता हूँ कि दूसरे प्रदेशों में घूमने से अच्छा है सबसे पहले आप झारखंड को घूमिए। आपका झारखंड ही इतना खूबसूरत है कि आप उसको ही अगर एक्सप्लोर कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि नेचर का जो एक पूरा गिफ्ट जो है, मतलब प्रकृति का जो अपना सौंदर्य है, वो आपको इसकी झलक अड़की प्रखंड के इस दक्षिण क्षेत्र में आपको पूरी तरीके से देखने को मिलेगा। इसलिए हमने कहा कि संभावनाएं यहाँ बहुत सारे हैं, हम लोगों ने प्लान करके रखा हुआ है। सभी दार्शनिक स्थलों को हम लोग सुंदर भी बनाएंगे और साथ साथ में यहाँ के लोगों को स्थानीय रूप से हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि यहाँ को रोजगार से भी। एक और सवाल है, क्योंकि ये जो है खूंटी जिले में आता है लेकिन आपके विधानसभा क्षेत्र में आता है और इधर स्थानीय लोगों का शिकायत है, कई बार हमने यहाँ गाँव से रिपोर्टिंग किया है, लोगों को पेयजल की सबसे बड़ी समस्या होती है। देखिए, कुछ जगहों पे दिक्कतें हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि एक समय में तो सभी गांवों में दिक्कतें थी, लेकिन हम लोगों ने उस दायरे को छोटा करने का काम किया है। जहां 100% गांवों में पहले जो दिक्कतें थी उसको घटाए, हम लोगों ने उस परिस्थिति में सुधार लाने का काम किया है।
हम हाँ ये मानते हैं कि इसमें और तेजी से सुधार लाने की जरूरत है। लेकिन देखिए पहले क्या था कि यहाँ काम करना आसान परिवेश नहीं था, लेकिन आज जब परिस्थितियाँ सुधरी है तो पहले जितनी गति से काम होता था उससे ज़्यादा आज के दिन में हम लोग तेजी से काम कर रहे हैं। और हम ये मानते हैं कि आने वाले 5 साल में अगर हम लोग अपना इसी गति से काम करते रहे तो बहुत जल्द यहाँ के लोगों को पीने के पानी का जो समस्या है उससे भी हम लोग पूरी तरह से निदान दिलाने में कामयाब रहेंगे। अच्छा, एक और लास्ट सवाल ले लेते हैं क्योंकि आज कार्यक्रम है आपका, व्यस्त है, तो ये जो चुनाव अभी वर्तमान वाला चुनाव जो है ये इसको आप कितना बड़ा चुनौती मानते हैं? देखिए हर चुनाव अपने आप में चुनौती है और हर चुनाव अलग होता है। आप ये मान के चलिए कि ऐसा नहीं है कि पिछला चुनाव जिस तरीके से हुआ वो अगला चुनाव भी उसी तरीके से होगा। हर चुनाव के अपने अपने मुद्दे रहते हैं। तो हम ये मानते हैं कि जिस तरीके से हम लोग चुनाव लड़ते आए हैं पहले भी, हम लोगों की तैयारी पूरी है। हम और हमारा दल पूरी मजबूती से तमाड़ विधानसभा चुनाव लड़ रहा है और मुझे उम्मीद है कि हम लोग तीसरी बार तमाड़ विधानसभा चुनाव जीतेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से हम लोग सब मिलकर के मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। बिल्कुल। तो ये तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान में अभी विधायक हैं और वर्तमान में जो विधानसभा चुनाव 2024 अभी जो चल रहा है, अभी जेएमएम के प्रत्याशी भी हैं तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से विकास मुंडा जी। हमने इनसे क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा किया, चुनाव में जो है किस तरह से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इस पर भी चर्चा की, जानने का कोशिश किया। तो खैर जिस तरह से विकास मुंडा जी का कॉन्फिडेंस बता रहा है कि वो इस चुनाव को जो है जीत रहे हैं, ऐसा इनका कॉन्फिडेंस बता रहा है और ये भी दावे कर रहे हैं। खैर इस पर हम जज नहीं कर सकते हैं, अब इसका रिजल्ट 23 तारीख को ही देखा जा सकता है। चलिए फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज।